Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। डीके शिव कुमार घिरे चारों तरफ से, कहा मैंने दिया ही नहीं संविधान बदलने का बयान। बर्ड फ्लू के बाद अब राज्य में कैट फ्लू की टेंशन। लगातार त्योहारों का मौसम, प्राइवेट बस वालों की लूट का सीजन। राज्य में हो रही बारिश और तूफानी हवाओं से लोग परेशान। राज्य के एमएलए, मंत्री और सीएम की तनख्वाह में 100% की बढ़ोतरी। स्मार्ट मीटर के नाम पर 15,000 करोड़ से ज्यादा घोटाले का बीजेपी ने लगाया इल्जाम। इंटरनल रिजर्वेशन लागू होने तक किसी भी तरह की प्रमोशन और अपॉइंटमेंट पर रोक। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमईएस के नेता की गिरफ्तारी। आइसक्रीम खाने वाले हो जाएं होशियार। गुलबर्गा में डीके शिव कुमार का पुतला जलाकर बीजेपी ने किया अपने गुस्से का इजहार। अब खबरें विस्तार से। डीके शिव कुमार घिरे चारों तरफ से, कहा मैंने दिया ही नहीं संविधान बदलने का बयान। कर्नाटक में पिछले दिनों सरकारी पब्लिक टेंडर्स में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन का बिल पास होने से बौखलाई बीजेपी लगा रही है डीके शिव कुमार पर इल्जाम के। सदन में डीके शिव कुमार ने दिया है बयान, अगर जरूरत पड़ी हमें तो इस काम के लिए हम करेंगे संविधान में बदलाव। इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने कहीं नहीं कहा है कि हम बदलेंगे संविधान, हम तो संविधान के हैं रक्षक। बीजेपी झूठ फैलाकर मेरी छवि को कर रही है बर्बाद। हाँ, कुछ फैसले हैं जिनमें अमेंडमेंट नरमी की है ज़रूरत। मैंने कभी नहीं कहा कि संविधान को है बदलना। मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ अदालत में करूंगा केस दर्ज। ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारी पूरी पार्टी का है सवाल, कहा डीके शिव कुमार ने। इस बयान पर अब राज्यसभा में भी घमासान मचाया है। भाजपा के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग रहे हैं जवाब। इनका भी यही जवाब कि संविधान की रखवाली करने वालों पर न लगाएं ये इल्जाम। बर्ड फ्लू के बाद अब राज्य में कैट फ्लू की टेंशन। राज्य में नया वायरस बर्ड फ्लू के बाद अब राज्य में एक और टेंशन। जी हां, बिल्लियों में एक जानलेवा वायरस फैल गया है। कैट फ्लू की बीमारी बिल्लियों को घर में रखने वाले हो जाएं होशियार। एफपीवी फिलाइन पान लेकोपिनिया वायरस की वजह से मर रही हैं बिल्लियां। सिर्फ रायचूर में ही 150 से ज्यादा बिल्लियों मौत के मामले। राज्य भर में भी हर जगह ये वायरस फैलने की मिल रही है जानकारियां। बहुत जल्द एक दूसरे में दाखिल होता है ये वायरस बिल्लियों में। इसके लिए वैक्सीनेशन भी है मौजूद। किसी को डरने की नहीं ज़रूरत। इस वायरस से बिल्लियों में बुखार, उल्टी, डिप्रेशन के सिम्टम्स। वेटरनरी डॉक्टर्स की राय, एक बार ज़रूर अपनी बिल्लियों की जांच करवाएं। लगातार त्योहारों का मौसम, प्राइवेट बस वालों की लूट का सीजन। युगादि, रमज़ान, लगातार त्योहारों का मौसम, प्राइवेट बस मालिकों की शुरू हुई लूट। हर कोई अपनों के साथ ईद और त्यौहार पर मिलने के लिए है बेकरार। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हर बार की तरह इस बार भी प्राइवेट बस के किराए में इजाफा, रेट में डबल ट्रिपल उछाल। बेंगलुरु से दावणगेरे आम दिनों में 450 वाला टिकट 1300 होता है, तो वहीं त्यौहार के मौके पर 5,500 के आसपास। हुबली, बेलगाम, धारवाड़ को 1200 से 4,200, 5,500, 1,129। शिमोगा के लिए टिकट अब 1,800। हासन, बीजापुर, मंगलूर तमाम मार्गों पर दौड़ने वाले प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाए जाने से यात्री हैं परेशान।
राज्य में हो रही बारिश और तूफानी हवाओं से लोग परेशान। राज्य में साल के पहली बारिश की एंट्री हो चुकी है। पहले ही हो रही राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश, तो इससे होने वाली परेशानियां और भी ज़्यादा हो गई हैं। गदग, हासन तो खासकर बागलकोट जिला जमखंडी में तूफानी हवा, आंधी और बरसात की वजह से घरों की छतें उड़ जाने के मामले, घर का सामान बिखर जाने का नज़ारा। तो घर में रही गर्भवती महिला भाग्यश्री जो घर पर ही थी मौजूद, छत गिरने से इनके पांव में चोटें आई हैं। हर जगह बिजली की गरज, तूफानी हवा और जोरदार बारिश यही देखने को मिल रहा है। राज्य के कई इलाकों में बारिश का नज़ारा। अगले 4 दिन और भी बारिश होने का अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में। राज्य के एमएलए, मंत्री और सीएम की तनख्वाह में 100% की बढ़ोतरी। पिछले कुछ दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने तमाम एमएलए, मंत्री और सीएम की तनख्वाह के अलावा मंत्रियों के टीएडीए में भी बढ़ोतरी करके तनख्वाह में 100% की है बढ़ोतरी। यानी 40,000 तनख्वाह वाले एमएलए की अब होगी 80,000 तनख्वाह। तो मंत्रियों को 60,000 के बदले मिलेंगे 1,20,000। 75,000 तनख्वाह लेने वाले सीएम की तनख्वाह 1,50,000 के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने भी एमपी और राज्यसभा मेंबर्स की तनख्वाहों में 24% की बढ़ोतरी करते हुए 1 लाख तनख्वाह की जगह मिलेंगे 1,24,000। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 31,000 किया है केंद्र सरकार ने। काश कि इतनी ही आसानी से बेरोजगारों को भी रोजगार मिल जाए देश में। स्मार्ट मीटर के नाम पर 15,000 से ज्यादा घोटाला, बीजेपी का इल्जाम। राज्य में स्मार्ट करंट मीटर कंपल्सरी वाले टेंडर्स में 15,568 करोड़ के घोटाले का इल्जाम। स्मार्ट मीटर के साथ साथ मीटर के मेंटेनेंस पर भी हर महीना 80 से 100 रुपये की लूट का इल्जाम लगाते हुए घोटाला होने का रिकॉर्ड के साथ दिखाया बीजेपी के एमएलए अश्वत्थ नारायण ने सबूत। यही सवाल सदन में पावर सप्लाई मंत्री केजे जॉर्ज से पूछा गया तो सवाल जवाब देने की बजाय मंत्री जी हो गए थे लापता का गंभीर इल्जाम लगाया है अश्वत्थ नारायण ने। इंटरनल रिजर्वेशन लागू होने तक किसी भी तरह की प्रमोशन और अपॉइंटमेंट पर रोक। सरकार ने तब तक कोई भी सरकारी भर्ती और प्रमोशन पर रोक लगाई है जब तक इंटरनल रिजर्वेशन जारी नहीं किया जाता। रिजर्वेशन को लेकर बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस नागमोहन दास की सदारत में बनाई गई कमेटी रिपोर्ट नहीं देती तब तक ऑफिशियली तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाने का फैसला लिया है सरकार ने। तो वहीं विधानसभा में हुई मीटिंग में तमाम ऑफिसर्स को ये हिदायत दी कि 1 महीने में तमाम सर्वे के काम मुकम्मल करके आखिरी रिपोर्ट पेश करे सरकार को। इस इंटरनल रिजर्वेशन की कहा सीएम ने। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमईएस के नेता की गिरफ्तारी। सरहदी विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में माल मारुति पुलिस ने एक एमईएस के नेता शुभम की गिरफ्तारी की है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लाया गया था, जिसने सोशल मीडिया पर कन्नड़ी गाँवों को सरहदी भाषा का इस्तेमाल करने, मराठी भाषा को न बोलने पर समाज को उकसाने और भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस एमईएस के नेता को, जिस पर केस दर्ज होने के बाद अब तक फरार था, ये एमईएस का नेता शुभम बताया जा रहा है इसका नाम। आइसक्रीम खाने वाले हो जाए होशियार। अगर आप एक बार देख लें किस तरह होता है तैयार आपका पसंदीदा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाना ही छोड़ देंगे, इसकी गारंटी। बेलगाम जिला अथनी तालुका किरनगी गांव में आइसक्रीम तैयार करने वाली फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की रेड। क्वालिटी की धज्जियां उड़ाने वाला नज़ारा। ड्रेनेज के पानी में तैयार की जा रही थी मज़ेदार आइसक्रीम की वैरायटीज़ वाली आइसक्रीम। गैर कानूनी फैक्ट्री में बयान किए गए केमिकल का इस्तेमाल, बनावटी खतरनाक जहरीले रंग जिसको जानवर भी ना खाएं, ऐसे आइसक्रीम और कैंडी खिलाए जा रहे थे। कई सालों से बच्चों को अब तक आंख बंद करके बैठे अधिकारियों के बर्ताव पर भी उठ रहे हैं सवाल कि क्यों थे अब तक खामोश।
गुलबर्गा में डीके शिव कुमार का पुतला जलाकर बीजेपी ने किया अपने गुस्से का इजहार। गुलबर्गा में आज बीजेपी के नेताओं ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले बयान की मजम्मत करते हुए सड़कों पर उतरकर किया जबरदस्त एहतजाज। शहर के एसवीपी सर्कल में डीके शिव कुमार का पुतला जलाकर डपली बजाते हुए टायर्स को आग लगाकर अपने गुस्से का इजहार करके सरकार और डीके शिव कुमार के खिलाफ नारे लगाकर अपने गुस्से को बाहर निकाला। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने संविधान बदलने की बात करने वाले अपने नेताओं के बयान पर खामोश कार्यकर्ता, जबकि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैंने दिया ही नहीं इस तरह का बयान, फिर भी भाजपा का हर तरफ हंगामा, यही तो है सियासत का असल खेल, कह रहे हैं जानकार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।